ना कि सपना को तुम नचनिया नचनिया बोल रही है, घटिया औरत है। जब उसका हस्बैंड जिंदा था तब भी तो वो सब रील बनाते थे ना। डेली रील्स पोस्ट होती थी ना सपना के डांस की, सपना की लिपसिंग की, सारी वीडियोस होती थी ना पोस्ट। बदतमीज। और क्या कह रही थी? हाँ, हम तो ऐसी मामूल की डोरी का दूध आता है हमारे घर में जो छलकता नहीं है। चल, ये भाषा है तेरी? ये एक एजुकेटेड लेडी की भाषा है? घटिया कहीं की है। अनजान आदमियों के साथ वो क्या लगते हैं तेरे? रिश्ते तो बता जरा। और तेरे कॉन्टैक्ट इतने बड़े बड़े हैं, तेरे कहने से रात रात भर वो आदमी बैठे रहते हैं। उनके परिवारों में उनकी औरतें रोकती नहीं है क्या उनको? जितना सपना को परेशान करेगी, जितना सपना को दुखी करेगी, उतना ही पलट करके तेरे को जवाब मिलेगा। राम राम जी सबको। तो आज बात करेंगे फर्जी के बारे में। फर्जी, तू क्या कह रही है? तेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, तेरे बच्ची के बारे में बोला जा रहा है, और तेरे को तो मोटी मोटी बोला जाता है, बॉडी शेमिंग करी जाती है, मेरी माँ के बारे में बोला जाता है। यही बोल रही थी ना तू? और तूने क्या कहा? किस तरह की माँ की परवरिश है, किस तरह की ये है, नचनिया है। नचनिया नचनिया बहुत करना आता है ना तेरे को, बदतमीज। और क्या कह रही थी? हाँ, हम तो ऐसी मामूल की डोरी का दूध आता है हमारे घर में जो छलकता नहीं है। चल, ये भाषा है तेरी? ये एक एजुकेटेड लेडी की भाषा है? घटिया कहीं की है। ये तमीज है तेरे अंदर? छलकता नहीं है? छलक किसका छलकता है? तेरा छलकता होगा। दूध छलकता नहीं है, दूध छलकता नहीं है। ये क्या क्या था? ये क्या बताना चाह रही है तू? क्या बोलना चाहती है तू? तेरे को खुद को पता है तू क्या बोक चुकी है? दूसरों को बोलती है मेरे को ऐसे बोला जाता है, मेरे को ऐसे बोला जाता है, और सपना को क्या बोल रही है? नचनिया। किस हैसियत से बोल रही है भाई उसको नचनिया तू? घटिया औरत। या तो भाई इंसान बोले तब बोलता अच्छा लगता है कि भाई ये तो अलग होने के बाद ये करने लगी, रील बनाने लगी, नाचने लगी, वो करने लगी। क्यों भाई बदतमीज औरत? कोई नया काम किया सपना ने? पूरी दुनिया रील्स बनाती है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है, इवन तू भी तो है। तू क्या करने बैठी है फिर यहाँ पे है? और रही बात सपना की, सपना को तू नचनिया नचनिया बोल रही है, घटिया औरत। जब उसका हस्बैंड जिंदा था तब भी तो वो सब रील बनाते थे ना। डेली रील्स पोस्ट होती थी ना सपना के डांस की, सपना की लिपसिंग की, सारी वीडियोस होती थी ना पोस्ट। शॉर्ट वीडियो बनती थी ना तब भी। कौन सा नया काम कर दिया? तब उनके परिवार वालों को तो कोई इतराज नहीं था, कोई एतराज नहीं था। ससुराल में भी बनाती थी वो, कंटिन्यू बनाती थी। तो कौन सा अलग सा काम कर दिया जो तू उसके लिए नचनिया 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 बोल रही है? इज्जत बेच के खा चुकी है क्या? जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तू जो रात रात को पूरी रात रात भर बैठ के लाइव करती है अनजान आदमियों के साथ, वो क्या लगते हैं तेरे? रिश्ते तो बता जरा। और तेरे कॉन्टैक्ट इतने बड़े बड़े हैं, तेरे कहने से रात रात भर वो आदमी बैठे रहते हैं। उनके परिवारों में उनकी औरतें रोकती नहीं है क्या उनको? उनके परिवारों में औरतें नहीं है क्या जो उनको बोले कि किस फिजूल औरत के साथ बैठे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो आप? इस फालतू औरत के साथ बैठ करके किस औरत की बुराइयां कर रहे हो, किसके बारे में बिचिंग कर रहे हो? उनके घरों में तेरी तरह ही है क्या सब, बिना परिवार के? ऐसे ही है क्या सब, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है? और तेरी माँ का ज्ञान तो साफ नजर आता है, जिसका तू इतिहास बता रही थी, किस तरह के परिवार से है? इस तरह के परिवार से है। तेरे को तेरे ही ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती है, तेरी ही देवरानी, तेरी ही मामी सास, तेरी अपनी सास के बारे में भड़काती रहती है। आज तेरा परिवार उजाड़ के रखा हुआ है। तेरे को एक बार भी ये शिक्षा दी कि तू लाइव पे बैठ के क्या भौंक रही है? क्यों अपने ससुराल वालों को भला बुरा बोल रही है? क्यों उनको बुरा बुरा बोल रही है? क्यों अपने पति की कमियां गिना रही है? क्यों अपनी सास के बारे में बुराइयां कर रही है? अपनी जो तेरी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसके बारे में तेरे विचार हैं? रोज रख दिया कर एक बार।
कि क्यों उनको गंदी गंदी गालियां दे रही थी अपने सास ससुर को। कितने बूढ़े हैं सास ससुर हैं। मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। मेरे वो कौन होते बेचारे दूर करने वाले? तेरे लक्षणों ने दूर किया, तेरे इन घटिया लक्षणों ने दूर किया। ये जो तू फालतू का ये दिखा रही है ना, मेरी माँ ऐसे परिवार से, मेरा ये ऐसे परिवार से, तो बैठी रह उन्हीं परिवारों के साथ। जिस परिवार में गई है ना उसकी वैल्यू करना सीख। जिस परिवार में अब तू गई है उसकी वैल्यू करना सीख। पीछे कौन क्या है उसका कोई वजूद नहीं है। आज तेरी बेटी इसी परिवार के नाम से जानी जाएगी, समझी। हर टाइम जब देखो लंबी लंबी लगा लेगी लाइव, और पता नहीं कहाँ से घटिया घटिया आदमियों को इकट्ठा कर लेती है, और वो आ भी जाते हैं। उनके घरों में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है कि क्यों बैठे हो तुम, किस औरत के साथ बैठे हो, तुम्हारा क्या रिश्ता इसके साथ, इसके बुलावे पे जा कर के फ़ोन पे बैठ गए हो, लाइव में जा कर के। अपने रिश्तों का भी खुलासा कर दे ज़रा। किसको लेके बैठती है रोज, कहाँ से ढूंढ लाती है ये नए नए, कहाँ से पकड़ के ले आती है, जो यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं तेरे साथ। इनके कोई घर बार है कि नहीं? और इतनी दिमाग से पैदल, इतनी दिमाग से फद्दू बेचारे, वो दूर दूर बैठे, इसके मामा बुआ के लड़के, कोई डॉक्टर कोई कुछ, उनके भी एड्रेस यहाँ वायरल कर रही है। कोई इसका सर फोड़ने जाएगा साथ में उनका भी फोड़ देगा कि ये इसके हैं। उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह के जो ये गंद फैला रही है, जो गंदगी फैला रही है सपना के बारे में, वो सपोर्ट करने आएंगे इस तरह की गंदगी को? बैठ कर के जो ये घंटों घंटों बकती है सपना के बारे में, हैं, कोई करेगा सपोर्ट इसकी माँ के अलावा? क्योंकि वो ऐसे ही विचारों की है, घटिया विचारों की। घटिया औरत है। भाषा देख तेरी, भाषा जाहिलों जैसी भाषा है तेरी। अनपढ़ होते हैं ना जो अनपढ़, उनसे भी गई बीती भाषा है तेरी। इतनी घटिया लैंग्वेज तेरी। पड़ी रहेगी भैंस की तरह पूरी पूरी रात, कभी सो रही है, कभी खा रही है, कभी कुछ कर रही है, साथ में भौंक रही है, मुंह में आ रहा है वही भौंक रही है। तेरे को कोई और नहीं मिला क्या? सपना को ही पकड़ के बैठी है, उसी के बारे में अनाप शनाप बकती रहती है। पहले उसके ससुराल वालों के खिलाफ बकती थी, और अब इसके सपना के पीछे पड़ गई है। वहाँ से तो कुछ मिला नहीं, ठेंगा मिला। सोच रही थी मेरे को बड़ा गले लगा लेगी, बड़ा मेरी बातों में आ जाएगी। इतनी भोंदू होती ना तो तेरे जैसी बेच के खा जाती उसको। समझ गई? तू कितनी बड़ी डम है ना, डब्बा। उसको पता चल चुका था पहले कि ये डब्बा है, इसको पता ही नहीं चलता ये कब क्या बोलती है, कब क्या कर देती है। डब्बा अपने मायके वालों का इतिहास गाती रहेगी बैठी बैठी, सारा दिन अपने मायके वालों का गीत गाती रहेगी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये औरत कि जिसका मोह इतना मायके में होता है ना, वो इस तरह से बर्बाद होके बैठी होती है जैसे ये बैठी है। कभी ससुराल की कोई बड़ाई नहीं, कभी ससुराल वालों की कोई जिक्र नहीं। जब भी जिक्र करेगी बुराइयां ही बुराइयां करेगी। 24 घंटा इसके दिमाग पर मायका 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 छाया रहता है। सारा दिन उनके गीत गा गा के टाइम पास करती है। ऐसी ऐसी जब बैठी है ना उजड़ के बर्बाद सिंह। और सपना के तो भगवान ने चलो पति छोड़ा ही नहीं है, फिर भी वो अपने ससुराल से जुड़ी रहती है, हमेशा अपने ससुराल के साथ जुड़ी रहेगी। और जब भी जाएगी खूब मान आदर करती है अपनी सास का, अपने ससुर का, पूरे परिवार के साथ बड़े प्यार से मिलके आती है। तू करती है ये सब? घटिया कहीं की, तेरे को फुर्सत ही नहीं है। जो लोग अच्छे से रह रहे हैं, जो प्यार से रह रहे हैं, उनकी बुराइयां करती रहती है। क्योंकि तेरे को तो ये सारा कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ ना, भगवान ने तेरे को इस लायक ही नहीं बनाया कि सब तेरे अपने हो जाएं। जो तेरा अपना होना भी चाहता है वो भी तेरे लक्षणों को देख करके तेरे से दूर भाग जाता है। ऐसी घटिया औरत है। जब देखो सपना को नचनिया 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 बोलती रहती है। घटिया औरत। वो पहले भी अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ भी उसकी बहुत सारी वीडियोस है। सबके साथ रील्स बनाती थी, सबके साथ वीडियोस बनाती थी। उनके परिवार में किसी को कोई एतराज़ ना पहले था ना आज है सपना की रील्स बनाने की। समझ गई? वो अपना काम कर रही है,
उसके कोई ला के कमा के देने वाला नहीं बैठा वहाँ पे, वो अर्निंग करती है ये सब करके, घटिया औरत। और तू उसी के प्रोफेशन को उंगली उठा रही है। जैसे मोदी साहब ने कहा था ना कि सोशल मीडिया भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है आजकल, और तू उसके बिजनेस को बुरा बता रही है। घटिया खत्म हुई औरत। वो कहीं किसी के वहाँ नहीं जाती काम करने, अपना काम कर रही है, अपनी रील्स बना रही है, अपने ब्लॉग्स बना रही है। टुच्ची, तेरे को क्या पेट में दर्द हो रहा है? तू नाच के दिखा दे ना, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, करेगी कहाँ से? टुच्ची कहीं की नचनिया जब देखो बकवास करती है। वो पहले भी ऐसे ही नाचती थी और सबको उसका डांस बहुत पसंद आता है। उसके हस्बैंड भी खुद अपने हाथों से तैयार करते थे सपना को, जब रील्स बनानी होती थी। समझी? तेरे को ये सब नसीब नहीं होगा, क्योंकि तू बद दिमाग है एक नंबर की। तेरे में वो टैलेंट ही नहीं है सपना वाला, समझ गई? जितना सपना को परेशान करेगी, जितना सपना को दुखी करेगी, उतना ही पलट करके तेरे को जवाब मिलेगा। समझी? या तो सपना के नाम से बकवास करना बंद कर दे, उसका नाम लेके कुछ भी बकवास नहीं करनी। वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, किसी को कोई कुछ नहीं बोल रही। अगर उसको तू ऐसे ही परेशान करती रहेगी तो तेरे को ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। सुनने के लिए तैयार रहा कर, घटिया औरत। और भाई मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस घटिया औरत पर रिएक्शन कंटिन्यू आते रहेंगे अगर इसने सपना का पीछा नहीं छोड़ा तो। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये रिएक्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।